नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के YouTube चैनल में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो चलिए फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और हम आज की सूर्य नमस्कार वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सूर्य नमस्कार वाली क्लास में आपको करंट एमपी जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके यहां पर मिलता है। ये वन रक्षक जेल विभाग ग्रुप 4 की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। तो यहां पर होता है प्रश्नों का पोस्टमार्टम। और इन क्लासेस के, इन परीक्षाओं के अलावा भी आपको एमपीएसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास है आपके बेहद काम की। तो चलिए, सुबह सुबह डेली 8 बजे ये क्लास होती है एवरीडे और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रश्नों का पोस्टमार्टम। तो ये सूर्य नमस्कार वाली क्लास सुबह सुबह डेली आपको मिल जाती है। तो आप सभी एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फटाफट से लिंक को शेयर करें भाई, लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर करें, लिंक को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास और लाइक कर दें सेशन को। जो भी प्रेजेंट हो चुके हैं लाइक करते चलिए भैया। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी फटाफट से लिंक को शेयर कर दें। सभी प्यारे भाई बहन एक बार लिंक को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास। बहुत बढ़िया, शेयर करते चलिए। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, शेयर कर दिया आपने, मैंने भी शेयर कर दिया है, आप सभी भी शेयर करते जाइए लगातार। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप आज का अपना सेशन। चलें, शेयर जरूर करना है आपको क्लास को, आपकी अपनी क्लास। तो ये क्या है, पीडीएफ वाला सेक्शन है। पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एमपीजी के एक साथ लिखें, स्पेस देके वाई लिखें, फिर VIKS विकास लिखें, फिर सर लिखें। तो इस तरीके से एग्जैक्ट सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। तो भैया सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। जय श्री राम। 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कहां है या क्या है? 2023 में हेनले पासपोर्ट जो होता है कि जहां पर कौन से देश का पासपोर्ट यहां पर इस इंडेक्स में टॉप किया और भारत का स्थान इसमें क्या है? तो फटाफट से आंसर दें। 80वां, 81वां, 84वां या फिर 85वां? तो कौन सा स्थान हेनले पासपोर्ट में मध्य प्रदेश भारत का रहा है? बताएं जल्दी से सभी लोग, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताते चलिए कि सर ये है इसका सही उत्तर। चलिए, क्या है इसका सही उत्तर भैया? तो इसका सही उत्तर है 85वें क्रम पर है। भारत का स्थान किस स्थान पर है हेनले पासपोर्ट में? हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 85वें क्रम पर है। तो ये देखिए, भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसा दिखता है हमारा पासपोर्ट। हाँ, किस देश ने 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान चलाया है? तो 1 अरब भोजन बंदोबस्ती अभियान किसने चलाया है? जल्दी से आंसर दीजिए। 1 अरब भोजन बंदोबस्ती, जल्दी से बताएं। जल्दी से लगाइए फटाफट। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा करा है
यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, सॉरी, यूएई। यूएई ने ऐसा किया है। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर लगाएं। बहुत बढ़िया। चले, इसकी कैपिटल क्या है? क्या आपको कैपिटल पता है इसकी? अबू धाबी, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। अबू धाबी कैपिटल है इसकी। और करेंसी की बात करें, करेंसी या मुद्रा, तो करेंसी या मुद्रा क्या है यहाँ की? दिरहम, दिरहम, दिरहम। तो आपने देखा होगा कि क्या वो एक जो बहुत ज्यादा इंस्टा पे वो फेमस है, वो छोटा भाई बड़ा भाई मोबाइल ऐसे फेंकता रहता है वो लड़का, मतलब गजब ही मजाक सा चलता है। और वो इतने गिफ्ट कैसे देता है, मुझे नहीं समझ में आता कि गिफ्ट ही देता रहता है। इतना सस्ता सामान कहाँ से ला रहा है भाई? फर्जीवाड़ा तो नहीं मचा रखा उसने? तो यूएई, छोटा भाई बड़ा भाई, क्या पता यहाँ के कहाँ के, मुझे नहीं पता, पर यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ पर करेंसी इसकी दिरहम है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। और दुबई इसका पॉपुलेटेड शहर है। दुबई, दुबई कहाँ है? यूएई के अंतर्गत आपको अरब अमीरात में दुबई मिल जाएगा। दुबई में क्या है सर? दुबई के अंतर्गत आईसीसी का हेडक्वार्टर 2005 से बनाया गया। आईसीसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब करी गई सर? तो इसकी स्थापना बेटा करी गई है, आईसीसी की स्थापना करी गई थी वैसे तो 1909 में करी गई थी। कहां पर? लंदन, इंग्लैंड में करी गई थी। लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कहां हो चुका है? दुबई। कब से? 2005 से। ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है बेटा? प्रेसिडेंट, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? ग्रेग बारकेल। ग्रेग बारकेल अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, ग्रेग बारकेल। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको इतनी चीजें इसके अंतर्गत याद रखनी है। अगर हम रूस की बात करेंगे यहाँ पे बेटा, तो रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल है सर मॉस्को। मॉस्को है कि नहीं? व्लादिमीर पुतिन, पुतिन चाचा, पुतिन चाचा कहलाते हैं ये, पुतिन चाचा कि नहीं? पुतिन चाचा। आवाज आ रही है ना आपको प्रॉपर? चलें, बहुत बढ़िया। ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात, ये लिखा है यूएई, तो अल हबीबी, ये शेख हैं, शेख बच्चा ना बीबी, घर पर आओ कभी भी। अबू धाबी। भारत में फंसे, भारत द्वारा फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन यहां पर चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? बताएं फटाफट, जल्दी कमेंट करते चलिए सभी लोग। बताएं। जल्दी से लगाएं बाकी लोग भी आंसर। चलिए, सूडान देश से, सूडान देश इसका सही उत्तर है। अगर मैं बात करूं सूडान देश की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी खार्तूम। क्या है? खार्तूम। खार्तूम इसकी कैपिटल है सूडान की। और यहां पर क्या हुआ कि 2023 में यहां संघर्ष चल रहा है, सूडान संघर्ष। तो सूडान देश से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी हमारी सेना के द्वारा चलाया गया, यहां से लोगों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये सूडान देश के अंतर्गत चलाया गया है और इनको ऑपरेशन कावेरी के तहत बाहर अपने घर देश बुलाया गया है कि भाई आओ इंडिया में वापस, तुम्हारी यहाँ पर इंतजार कर रही है माता जी। किस राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 1 महीने में दूसरे चीता की मौत हुई है?
तो अब कूनो तो आपको पता है, कूनो की स्थापना कब करी गई थी भैया? 1981। नेशनल पार्क कब बना था सर? 2018। और यहां पर इसका एरिया बोले कोई तो आपका आंसर होगा 749 वर्ग किलोमीटर की नहीं। जिला बोलेगा कोई तो श्योपुर, नदी बोलेगा कोई तो कूनो, नदी बोल दे आपसे कोई तो कूनो रिवर, ठीक है सर। और आगे भी अगर पूछता है आपसे तो 17 सितंबर 2022 को मोदी जी का जन्मदिन था। तो यहां पर 8 चीते, 5 मादा, 3 नर, नामीबियाई देश, अफ्रीकाई देश नामीबिया से लाए गए। और यह किसके माध्यम से लाए गए थे भैया? किस माध्यम से इनको लाया गया था? तो कैसे लाए गए थे? ऐसा तो नहीं पैदल चले, दो लोगों को बोले चल तू लेकर के निकल, चीते पहुंचता हूं मैं प्लेन से, तो वो यहाँ चीता आएगा क्या? पता चला रास्ते में निपटा दिया, है ना। तो विमान से भैया, बाकायदा ससम्मान विमान से लाया गया। किस विमान से? उस विमान का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बोइंग 747, जिस पर फ्लैग नंबर क्या लगा था? फ्लैग नंबर 118। यहां पर एक सियाया नाम की, सियाया आपको पता होगा, सियाया मादा चीते ने 4 शावकों को, 4 को ही दिया है ना, 4 शावकों को जन्म दिया। आपको इसका नाम ये याद रखना है बस। क्या हुआ था कि 70 साल बाद हमने चीतों को देखा है। 70 साल पहले 1952 में यहां पर विलुप्त हो गए थे। पूरे 70 साल बाद यहां चीते देखने को मिले, इनका पुनर्वास कराया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर, मध्य प्रदेश। ये देख रहे हो तुम, स्मार्ट मैन, एकदम स्लिम ट्रिम, क्योंकि सबसे तेज दौड़ता है अक्षय कुमार। इसके मुंह, तेंदुआ के और इसके मुंह में यही अंतर होता है, इसके मुंह में लाइंस होती हैं, ये थोड़ा फिटम फिट होता है और तेज दौड़ लेता है। जबकि वो सलमान खान होता है, तेंदुआ ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अदरवाइज हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको देते हैं। तो चलिए मैं पानी पी लेता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है सूर्य नमस्कार वाली क्लास 360 डिग्री क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग भैया, नमस्कार सभी को, नमस्कार। चलिए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया गया? अब ये अच्छा प्रश्न आ गया आपके लिए। विश्व कॉपी दिवस बताएं फटाफट। तो पुस्तकों के लिए जागरूकता फैलाने हेतु, पुस्तकों के लिए जागरूकता कि भैया ये जो कंटेंट है किसी ने बड़ी मेहनत से लिखा है, और आप मार्केट में छोड़ देख ही रहे होंगे कि कॉपीराइट का इश्यूज लगने लगा है लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर बुकों के ऊपर इनको इसके तहत सजा मिलने के प्रावधान हो जाएंगे, ठीक है, कि इन बुकों पर कॉपीराइट जो किसी ने मेहनत की और किसी और ने चोरी कर दिया। यहाँ पर 23 अप्रैल को कॉपीराइट डे मनाया जाता है। क्वालिटी कंटेंट और पुस्तकों की का जो ज्ञान है उसको चुराने से बचाने के लिए जागरूकता फैलाना कि भैया जिसने साहित्य लिखा है उसका ही रहने दो, तुम चोरी चकारी मत करो। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अप्रैल 23।
21 अप्रैल 2023 को हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताइए। स्टार स्पोर्ट्स ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर, या अक्षर पटेल? तो सही उत्तर क्या है? आंसर लगाइए सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट से लगाएं। कौन है भैया? क्या ये कुंफू पांड्या है? क्या कुंफू पांड्या या ऋषभ पंत? तो इनका हाल ही में भैया बहुत दुखद एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि भगवान ने इनको बचाया, सबकी यही दुआ है कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो। और एकदम हरफन मौला खिलाड़ी हैं जिसने T20 मैच में भी बुला लिया था कि आओ लड़को वापस आओ ग्राउंड से। मतलब ये दिलेर आदमी है बहुत। तो यही है क्या इसका? यही है इसका ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर आपसे बोला जाएगा जियो सिनेमा, जियो धन धनाधन, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर, जियो सिनेमा। तो जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जल्दी कमेंट करो लड़के, तुम लोग तो कर दो, आईपीएल में लगे होगे नाचने। ये पता नहीं होगा, पता चले। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस के क्या हैं, यहाँ पर खिलाड़ी हैं। तो भैया जियो सिनेमा किसका है? मुंबई की मालकिन नीता अंबानी का है। तो इनको भी बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी करेंगे कि पता चले विराट कोहली को बना दिया तो बोले हमारा ही सब खराब हो जाएगा कि नहीं। SKY 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव, और ये भी है सूर्य नमस्कार वाली क्लास, 360 डिग्री क्लास। सारे डायमेंशन कवर होते हैं, करंट अफेयर, MP GK एंड स्टैटिक GK। तो ये है सूर्य कुमार यादव, SKY। ये देखो सूर्य कुमार यादव को भी थंब करा इनने, और ऋषभ पंत ने बोला मैं भी बन गया हूं स्टार स्पोर्ट। तुम तो जियो सिनेमा उस नीता अंबानी मालकिन की उसलिए बने हो, हमें तो स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया हमारी दम पे। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी भैया बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा खेलता है, चारों तरफ शॉट खेलता है। और मुंबई इंडियंस को मैं देखता हूं खेलते हुए तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव की वजह से। किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो बोलने में जिनकी जीभ लड़खड़ा जाती है, जानते हो ना, पायलट से लड़ लेते हैं, सचिन पायलट से, बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर चलाते हैं। ये कंट्रोल नहीं करेंगे, बस राहत शिविर चला देंगे। कंट्रोल करो ना भाई, का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड या राजस्थान। तो ये अशोक गहलोत कहाँ मिलते हैं? अशोक गहलोत जी मिलेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान भारत। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निकल गया मुंह से। ये खड़े हुए हैं 24 अप्रैल, हाल ही में 24 अप्रैल के अंतर्गत महंगाई राहत कैंप ने लगाया था। ये खड़े हैं कि हमें माफ करो, हमने बहुत महंगाई कर दी है। बोलते नहीं बनता है, लड़खड़ाती है उनकी जीभ। हमें माफ करो, हमने महंगाई को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसे तो ये बोलते हैं, ऐसे तो ये बोलते हैं। जब कभी बोलेंगे ना माइक, देखना ये कैसे बोलते हैं, मजा आ जाएगा। एक बार इनका वीडियो जरूर देखना कोई। किस राज्य में महुआ, अब ऐसा कौन सा राज्य है जो महुआ का उपयोग कर स्वास्थ्य पेय, चॉकलेट और कुकीज में किया जाएगा? तो महुआ का स्वास्थ्य पेय में तो कहाँ इस्तेमाल होता है, जानते ही होंगे। यहाँ पर महुआ ऐसा वृक्ष है जिससे, ऐसा वृक्ष है 20 रुपए में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने लगता है आदमी। ऐसे मीम्स देखे होंगे ना, 20 रुपए में आदमी झूम बराबर झूम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। महुआ ही एक ऐसा वृक्ष है, एक मीम देखा था मैंने फेसबुक पे, महुआ ही एक ऐसा वृक्ष है जो 20 रुपए में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आसानी से करा सकता है। ठीक है, तो ये महुआ कहाँ पाया जाता है? महुआ से कच्ची शराब बनती है, स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो तुम लिमिट में पियो तो भाई स्वास्थ्यवर्धक होगी। भाई साहब धूम्रपान करना निषेध है, गलत बात है, किसी को नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ याद कराने के लिए थोड़ा सा फनी किया है मैंने। कुकीज, चॉकलेट, इन सब में भी अब महुआ आएगा। ये देखो, ये है महुआ, कितना शानदार दिख रहा है यार। गर्मियों के टाइम में जब मैं गांव में रहता था, बहुत बचपन में, जब 5th या 6th क्लास में पढ़ता था,
तो गर्मियों के समय स्कूल तो लगते नहीं थे, तो सुबह अपन क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया और कहाँ पहुंच जाते थे, मम्मी क्या करके रखती थी, इन महुओं को सुबह 5 बजे 4 बजे से जाना पड़ता है, क्योंकि जानवर नहीं तो सब निपटा देंगे, क्योंकि इस टाइम क्या होता है गर्मी, और जो खेत होते हैं उनकी जो वो उसमें बाढ़ लगाई जाती है वो टूट जाती है ना, क्योंकि गर्मी का टाइम कोई ध्यान नहीं देता, पूरी टूट जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जानवर खा लेते हैं, तो 5 बजे कोई तो वहीं सो ही जाता है भाई, इतना मतलब एक महुआ के लिए जंगल में सो जाते हैं, नीचे जमीन में कहीं सांप घूम रहा हो कहीं कुछ। तो मम्मी ये सुबह 5 बजे पहुंचती थी भैया, मैं टोकरी में लेकर के साइकिल से चला आया करता था। एक बार की बात है कि जब मैं एक तेज ढलान थी, तो अपन छोटे 5वीं 6वीं में नई नई साइकिल ली, है ना, नई नई साइकिल ली थी, बढ़िया, पीछे वो जो कैरियर होता है ना, उसमें मैंने उसको जो ये टोकरी होती है उसको फंसवा दिया, मम्मी ने फंसा दिया। तेज ढलान थी, चले आ रहे थे, और वो इतनी तेज ढलान में अनकंट्रोल्ड साइकिल हुई, पूरे महुए रोड में पैसे ही फैल गए। फिर रास्ते भर जो मम्मी ने डांट लगाई भाई, है ना, मैं ही जानता हूं। चलिए, तो इसका उपयोग मध्य प्रदेश सरकार करेगा। भारत हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है? तो कब मनाता है, किस तारीख को? 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून या 24 जुलाई? सबको पता है यार, ये 24 अप्रैल को मनाता है। और यहाँ पर रीवा में, इस बार रीवा में मोदी जी पधारे थे। कौन पधारा था? आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे पधारे थे रीवा जिले में पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। तो पंचायती राज डे जो मनाया गया 24 अप्रैल 2023। किस राज्य में चीतों का दूसरा नया घर होगा, जिसके लिए गांधी सागर अभ्यारण्य को चुना गया है? तो अब देखो, मध्य प्रदेश, ये तो सबको पता है मध्य प्रदेश, लेकिन ये बात बहुत तगड़ी आ रही है कि चीतों का दूसरा नया घर कौन होगा? गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है? तो सर ये मंदसौर में चंबल नदी के किनारे है। चंबल नदी यहाँ बहती है। और अगर मैं बात करूं तो ये गिद्ध संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गिद्ध संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी, गिद्ध संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए बेटा? गिद्ध संरक्षण। जस्ट अ मिनट, चलिए भैया, क्षमा करें, कुछ ऐसे अर्जेंट आ जाते हैं, सर का फोन आया था तो उठाने पड़ जाते हैं। क्लियर? तो चीतों का दूसरा नया घर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का दूसरा नया घर होगा। अगला प्रश्न, ये देखिए, इनको जब छोड़ा गया था तब का ये दृश्य है। मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2022 को, यहां पर मैंने अभी बताया आपको, इन चीतों को छोड़ा था। और यहाँ पर कूनो में एक ड्रोन यूनिट लगाई गई है, जिससे इनको ट्रैक किया जा रहा है, ड्रोन यूनिट। तथा यहाँ पर पहला अभ्यारण्य होगा जहां पर वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जहां वेटनरी हॉस्पिटल जहां पर बनाया जा रहा है, वेटनरी हॉस्पिटल यहां पर बनाया जा रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। चलिए, राष्ट्रपति की भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रपति की भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद कौन सा देश ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यहाँ पर भारत यात्रा के राष्ट्रपति सिसी, यहाँ के राष्ट्रपति सिसी हैं क्या यार? ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है।
तो इसको चेक कर लेना। ठीक है, भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद कौन सा देश ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है ना। तो नए देश के रूप में जो अभी इतना आपको जरूर याद रखना है कि मिस्र यहां पर क्या हुआ है, जिसको इजिप्ट कहते हैं, आप इजिप्ट कहते हैं इसको, इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट देश ब्रिक्स बैंक में अभी हाल ही में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। ब्रिक्स। हरियाणा के किस शहर में ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो अब ये बताना है आपको हरियाणा के किस शहर में, तो जल्दी से बताइए कि ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। पोर्ट क्या होते हैं, बंदरगाह होते हैं, पोर्ट एयरपोर्ट नहीं है, पोर्ट जहां से शिपिंग की जाती है अन्य देशों की ओर। तो हरियाणा के किस शहर में यहां पर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। तो फटाफट से आंसर बताएं, इसका क्या है सही उत्तर, जल्दी से आंसर लगाएं इसका। लगाएं भैया, सभी लोग लगाएं आंसर। और एक बार लाइक जरूर करें, सभी लाइक करें, सेशन को लाइक जरूर करें, लाइक करें फटाफट से सेशन को, बाकी लोग लाइक भी करिए। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोगों ने आंसर लगा दिया है। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के सीएम कौन है, हरियाणा के सीएम, चंडीगढ़ इसकी कैपिटल, सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर जी। यहां पर गुरुग्राम के अंतर्गत क्या करा गया है, ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग सेंटर उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में स्थापित किया गया है। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भारत में, शहीद दिवस यहां पे आपको बताना है 23 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च या 19 मार्च, बताएं फटाफट से। शहीद दिवस यहां पर 23 मार्च को शहीद आजम कौन है बताओ, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, ये है हमारे 3 धुरंधर महान जिनके चरणों में बारंबार नमन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान से 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध उड़कर चीन पहुंचे हैं, ये आपके लिए करंट अफेयर है। यहाँ पर ये हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध जो है 7500 किलोमीटर की तो यात्रा की इनने, कितने 60 दिनों में करी, पहली बात 60 दिनों में इन्होंने यात्रा करी है। और 7500 किलोमीटर इनमें क्या लगाई गई है, सोलर चिप, जिसके माध्यम से इनको ट्रैक किया गया कि जा कहां रहे हो भैया, तुम कहां चले जा रहे हो, ये कहां पहुंचे, चीन या तिब्बत। तो कहां से गए हैं, एक बार और भी मैं इसको पढ़ा चुका हूं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गए हैं, ये याद रखना है आपको। पन्ना कहां है, ये है पन्ना। अच्छा, पन्ना की स्थापना कब करी गई थी सर, 1981, ठीक है। टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था भैया, 1994, कई बार पूछा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व कब इसको बनाया गया था भैया, ये बनाया गया सर 2011। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया है, 2020, क्लियर है। एरिया कितना है सर इसका, एरिया आपको मैंने एक बार और भी बताया था 542 किलोमीटर स्क्वायर। जिला पन्ना। नदी कौन सी है यहाँ पे, तो खद्दर व केन नदी यहाँ पर आपको मिलेगी, केन नदी, ठीक है। यहाँ पर पांडव जलप्रपात व गुफाएं मिलेंगी। पांडव की 5 गुफाएं इसके पास, इस राष्ट्रीय उद्यान के पास आपको देखने को
मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक गिद्ध पाए गए, हाल ही की गिद्ध वन रिपोर्ट में सर्वाधिक गिद्ध जो पाए गए, सर्वाधिक गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक गिद्ध। यहाँ पर आपको घड़ियाल मिल जाएंगे, घड़ियाल, मगरमच्छ, है ना, इसलिए इनके लिए सरीसृप पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है, रेप्टाइल पार्क, सरीसृप पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी इंफॉर्मेशन, प्रश्नों का पोस्टमार्टम वाली क्लास, प्रश्नों का पोस्टमार्टम जहां होता है वो है हमारा एग्जाम भूमि, प्रश्नों का पोस्टमार्टम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहले इनको देख लो। देखो, अब तुम बोलोगे कि कैसे भैया इनको पता लगा, हमें क्या एक आदमी छोड़ दिया था? ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। ये है पन्ना का, जूम कर दिया गया है पन्ना को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से देखो ये ऐसे ऐसे उड़ते हुए, ये ऐसे ऐसे गए उड़ीसा को पार करते हुए भैया, ये नेपाल को पार करते हुए 7,500 किलोमीटर की इन्होंने उड़ान भरी। हिमालयन ग्रीफन गिद्ध इनको कहा गया, पन्ना से पहुंचे चीन। और इंफॉर्मेशन देखें हम तो लिखा है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध, बिहार की राजधानी पटना और नेपाल के सागरमाथा मतलब माउंट एवरेस्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा, होते हुए 10 दिन में तिब्बत पहुंचे हैं। रहवास और आवागमन के संबंध में जानकारी लेने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव संरक्षण देहरादून के सहयोग से पन्ना के इन गिद्धों को सौर ऊर्जा से चलने वाले जीपीएस टैग लगाए गए। तो ये भी कि भैया मान लो बैटरी वाली चिप लगा दो, आधा उड़ा रास्ते में वो खत्म, तो उनमें सोलर लाइट से जो चार्ज होने वाली जीपीएस सिस्टम वाली चिपें इनमें लगाई गई हैं। तो ये गिद्ध आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले की ईशानी पालुंदुलकर ने, किस जिले की ईशानी पालुंदुलकर, भैया लाइक करें यार, एक बार लाइक करें और बीच बीच में शेयर कर दिया करें क्लास को, जिससे यहां पर लोगों को आसानी हो ढूंढने में और उनको भी फायदा मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, और धन बांटने से घटता है। तो यहां ज्ञान आपका बढ़ेगा, ये तय है, ठीक है। ईशानी पालुंदुलकर ने अंटार्कटिका अभियान हाल ही में पूरा किया है और यह इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले की है? ईशानी पालुंदुलकर, सागर, ग्वालियर या इंदौर या भोपाल? तो ईशानी पालुंदुलकर भोपाल की हैं। अभी हाल ही में मैंने बताया था कि एक अवनीश तिवारी है, अवनीश तिवारी एक छोटा सा बच्चा है, कहाँ का है सर? इंदौर का मैंने बताया था, और ये माउंट एल्ब्रुस पहाड़ी पर चढ़ा है, माउंट एल्ब्रुस पर, जो कि कहां पर है? माउंट एल्ब्रुस कहां पर है बताएं फटाफट, मैंने कई बार बताया है। तो ये यूरोप महाद्वीप, यूरोप के अंतर्गत मिलेगा आपको, यूरोप की एक चोटी है माउंट एल्ब्रुस को पर चढ़ाई की। ये दिव्यांग है, अपने पापा से लड़के बोला कि चलो एल्ब्रुस चलना है, माउंट एल्ब्रुस। ये इंदौर का है, 7 साल का छुटका सा बच्चा है। ये देखिए, ये भोपाल की ईशानी पालुंदुलकर ने पूरा किया अंटार्कटिका अभियान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्वान के नेतृत्व में, किसके? रॉबर्ट स्वान के नेतृत्व में 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के तहत 39 देशों के 150 से अधिक लोग 12 दिन की यात्रा पर अंटार्कटिका पहुंचे थे। इनमें 18 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, ठीक है। रॉबर्ट स्वान क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान क्लाइमेट के लिए चल रहा है, उसको नेतृत्व या लीड कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? ये लीड, क्लियर। अगला प्रश्न,
वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की विकास दर क्या रही? बहुत ही शानदार टॉप लेवल क्वेश्चन है। 2022 में मध्य प्रदेश की विकास दर, ग्रोथ रेट ऑफ एमपी, ये क्वेश्चन है आपके लिए बेहद काम का। तो जल्दी से आंसर लगाएं इसका, जल्दी से आंसर लगाइए। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की विकास दर बताना है आपको। तो देखिए 2022 मतलब लेटेस्ट बात हो रही है। यहां पर क्या है उत्तर, आप जब तक आंसर लगाएं मैं कुछ और चीजें बताता हूं आपको। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। क्लियर, चलिए 4.6% है, मान लिया। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2022, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2022, मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 2022 में कितनी रही है? 18.89% यहां पर मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर रही है। अब आपको मध्य प्रदेश की विकास दर बतानी है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक रही है पूरे राज्यों में विकास दर, और ये रही है 2022 में 19.7। कितनी रही है बेटा? 19.7 यहां पर कृषि विकास दर रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन करना हो नोट डाउन करो, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप सभी अदर वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट के वो वीडियोस भी देखें, उनसे आपको बहुत लाभ होगा। चलिए यहां पर लिखा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट। मेरा डेटा ऑथेंटिक होता है, किसी बुक का या किसी भी राइटर का नहीं होता है। जब ऐसा डेटा होता है इसलिए कॉन्फिडेंस इतना होता है कि भैया ये कर लो, आएगा, ये एकदम सही है। लिखा है प्रदेश की विकास दर 19.7% देश में कैसी रही? सर्वाधिक। किसका पेज है? मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का 4.6% योगदान। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 100 रुपया है तो 4.6 रुपया मध्य प्रदेश का योगदान है। उसमें कितना है योगदान मध्य प्रदेश का? 4.6% योगदान हमारे एमपी का है। तो भैया एमपी अजब है, सबसे गजब है कि नहीं है? चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्रोन स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो अभी मैंने बताया था कि एक ड्रोन यूनिट किस राष्ट्रीय उद्यान में लग रही है? ड्रोन यूनिट कहां लग रही है बेटा? तो अभी मैंने बताया था आपको कि कूनो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में यहां ड्रोन यूनिट लग रही है। लेकिन ड्रोन स्कूल की बात करी जा रही है बेटा। यहां पे ड्रोन स्कूल स्थापित किया जा रहा है देवास, ग्वालियर, इंदौर या फिर सागर। तो ड्रोन स्कूल जो लगाया गया, कहां पर ड्रोन स्कूल बनाया जा रहा है बताएं जल्दी से। और लाइक करें भैया, जो भी प्रेजेंट है प्लीज लाइक करें, क्लास को लाइक करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा। और आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर जो भी लोग लगाते हैं भैया धन्यवाद, अच्छा लगता है हमें भी। क्या करें यार, दिन रात मेहनत करते हैं तो लगने लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे जुड़े हमसे और हमारी क्लासेस का जो क्वालिटी कंटेंट है उससे पढ़ाई करें, क्योंकि हम निरंतर इसमें, ये समझिए आपकी दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है ना? सिर्फ जो हमने वादे किए थे, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने ब्रेक किया हो, हम कंटिन्यू धड़ाधड़ चलते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आध दिन तो ऐसा चलता रहता है, बाकी ये बात कि भैया 20 दिन के लिए 25 दिन के लिए क्लास बंद कर दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ भी हो जाए, तबीयत भी खराब रहे, फिर भी क्लासेस चलती रहती हैं। तो प्लीज आप सभी लाइक करें, आप सभी की क्लास है, आपका चैनल है।
ग्वालियर। ड्रोन स्कूल कहां? ग्वालियर। ड्रोन यूनिट कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, लिखा है मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहां? ग्वालियर में शुरू हो चुका है। ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं। कहां कहां? ग्वालियर, सतना, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। ठीक है, इन 4 जगह क्या खुलने जा रहे हैं? 5 जगह क्या खुलने जा रहे हैं? ड्रोन स्कूल। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? तो अब आपको चतुर्भुज जो भगवान विष्णु को समर्पित है, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु का चतुर्भुज मंदिर, भगवान विष्णु को यह समर्पित है चतुर्भुज मंदिर। यह कहां स्थापित किया गया है? क्या इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो देखिए, चतुर्भुज मंदिर विष्णु जी को जो समर्पित है, यह आपको 3 जगह मिलेगा। एक मिलेगा आपको ग्वालियर, दूसरा मिलेगा आपको ओरछा, तीसरा मिलेगा आपको खजुराहो। तो ये जैसे 64 योगिनी बताता हूं ना मैं, वैसे ही ये भी चतुर्भुज मंदिर भी कितनी जगह है? इन 3 जगह प्रमुख रूप से है। और चतुर्भुज भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, तो भगवान विष्णु का यह मंदिर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो यहां तो ऑप्शन के हिसाब से ग्वालियर सही उत्तर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, ग्वालियर इसका सही उत्तर है, क्योंकि ना तो ओरछा और खजुराहो ऑप्शन में नहीं है। ये देखिए, ये कब बनवाया गया था? 876 ईस्वी में बना है चतुर्भुज मंदिर। दुनिया के सबसे पुराने लिखित शून्य का प्रतीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि चतुर्भुज मंदिर जो शून्य का प्रतीक है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यहां आंसर होगा शून्य, जो है हमारा ग्वालियर में है। ठीक है, ये भी ऐसा यहां पर ये लिखा हुआ है भैया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 0 द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग 0। तो ऐसा कहा जाता है, जो बोलते हैं ना लोग कि इसने शून्य की खोज करी, उसने शून्य की खोज करी, तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले बता गए थे यहाँ पर शून्य की खोज। उस टाइम पे भी शून्य हुआ करता होगा, जब तो ग्वालियर के इस चतुर्भुज टेम्पल में शून्य बनाया हुआ है, शून्य बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, तो इसको क्या बोलते हैं? सारणी पावर प्लांट। सारणी पावर प्लांट बैतूल, पाथरखेड़ा। और ये यूएसए के सहयोग से चलाया जा रहा है। बैतूल के अंतर्गत है यह सतपुड़ा विद्युत ताप विद्युत केंद्र, सारणी पावर प्लांट। ये देखिए, 100 दिन में बनाया विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट क्रमांक 10 ने 100 दिनों में लगातार विद्युत उत्पादन करके बनाया नया रिकॉर्ड। यह यूनिट 22 जनवरी 2022 से निर्बाध बिजली का उत्पादन कर रही है। तो देख रहे हो 10-10 यूनिट लग चुकी हैं अब यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके का नजारा है, चारों तरफ ये धुआं है, क्योंकि कोयले से बनता है यहाँ पर विद्युत। किससे बनता है बेटा? कोयले से बनता है यहाँ पर विद्युत। मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय, तो बताएं फटाफट। मध्य प्रदेश में बताएं फटाफट। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये भोपाल में है बेटा, भोपाल। 1960 से 61 में इसकी स्थापना भोपाल में
करी गई थी यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बताऊं खादी खादी मेला कहाँ लगाया गया था, खादी मेला लगाया गया था भोपाल में, खादी मेला भोपाल में लगाया गया था, खादी मेला भोपाल में। और ये भी भोपाल में 1960-61 में यह बोर्ड स्थापित हुआ था। तो जो खादी के कपड़े जो गांधी जी पहनते थे, जिनको सूत काट के बनाया जाता है, उसका यह बोर्ड है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड युवाओं को निःशुल्क देगा कौशल। तो कौशल तो दे दोगे, पर पहनो तो कपड़े, तब तो बात हो। खादी जैकेट करते रहते हैं लोग। अभी सीखो कमाओ योजना चल रही है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो बताएं। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चले, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है। यहां पर 600 मेगावाट की 2 यूनिट है और 660 मेगावाट की ऑल्सो 2 यूनिट, 4 यूनिट है। गुणा करो जल्दी, कितना आएगा। 2520 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की यहां पर 4 यूनिट है। ये यूनिट लिखा है, 2 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, पिछली बार एमपीपीएससी में पूछा गया था। डोंगलिया, डोंगलिया, डोंगलिया कहां पड़ेगा, खंडवा, डोंगलिया खंडवा। बी इज राइट आंसर, संत सिंगाजी। और इसने इसकी पहली यूनिट ने 150 दिन तक, जैसे सारणी वाले ने सतपुड़ा विद्युत केंद्र ने 100 दिन तक लगातार बनाई, इसने 150 दिन तक लगातार। ये देखिए, ये है कहां पर, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। अब ये पावर जनरेटिंग कंपनी के नाम से जानी जाती है कि श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना डोंगलिया खंडवा की 600 मेगावाट स्थापित यूनिट क्रमांक 1 ने 150 दिन तक लगातार बिजली बनाई। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ बताना है आपको। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ कब बनवाया गया, बेसनगर पड़ता है विदिशा। आंसर लगाएं, देखें कितने लोग। अब ये सीधा नहीं मैंने दिया कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां पर है, क्या मतलब उसका। क्वेश्चन ये लगाओ ना, क्वेश्चन होंगे लेकिन टॉप लेवल के होंगे उसमें। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, क्या इसका नाम है, खंभा बाबा, खंभा बाबा, खंभा बाबा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये कि भागभद्र के समय कौन आया था, भागभद्र के समय यहां पर कौन आया था, हेलियोडोरस। भागभद्र शुंग वंश का शासक था, विदिशा का, ठीक है। इस समय आया था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहां से आया था, हेलियोडोरस यूनानी राजदूत था, यूनानी या ग्रीक का राजदूत था, यूनानी राजदूत था ये, जो कि आया था बेसनगर या विदिशा के अंतर्गत। इसने 113 ईसा पूर्व यहां पर खंभा बाबा की स्थापना करी थी, विदिशा में यहां पर। इसका संबंध किससे है, विष्णु की मूर्ति, विष्णु से संबंधित है, भागवत धर्म को समर्पित। ये देखिए, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कुछ ऐसा दिखेगा। लिखा है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने, जो ग्रीक का राजदूत था, ग्रीक बोल सकते हो आप। यहाँ पर 113 ईसा पूर्व, 113 ईसा पूर्व इसने इस समय स्थापना करी थी इसकी। मध्य प्रदेश में बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना, तो बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि डिंडोरी इसका आंसर है। डिंडोरी ऑप्शन में ही नहीं डाला है उसने, तो हो सकता है भैया वो नींद में होगा, क्षमा करें। यहां कर देते अपन डिंडोरी, डिंडोरी।
हाल ही में अभी बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ, मंडला और डिंडोरी के लिए शुरू की गई है और इससे 8,780 हेक्टेयर भूमि में क्या होगी, सिंचाई। और नर्मदा की सहायक नदियों पर यह बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप कि नर्मदा नदी की 12 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। ठीक है, इसमें से एक बसानिया है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब कहां बनाई गई है, बताएं फटाफट। साइकोलॉजी लैब, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार, ठीक है, ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, तो आंसर लगाएं इसका फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया, लगाएं इसका सही उत्तर। क्या है इसका सही उत्तर? तो साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन की बातें पता कर लेंगे हम यहां बैठे बैठे। तो ये आपको बताना है फटाफट से। साइकोलॉजी लैब कहां पर स्थापित की गई है भैया? तो ये भोपाल साइकोलॉजी पढ़ाएंगी, भोपाल की यह लैब। अंतर्यामी बन जाएंगे लोग फिर मध्य प्रदेश के, कि नहीं? बैठे बैठे बता देंगे तू कहां से चला आ रहा है। भोपाल में बन रही है साइकोलॉजी लैब, तुम सब हाव भाव देख के पता लगा लोगे फिर। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने भेड़िए पाए गए हैं? भेड़िए ले आया मैं। वोल्फ स्टेट के नाम से भी इस मध्य प्रदेश को अब जाना जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कितने भेड़िए या भेड़िया प्रदेश? 772, रिपोर्ट के अनुसार 772 भेड़िए आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए मिस्टर भेड़िया कहाँ की पहचान है? नौरादेही अभयारण्य सागर की। नौरादेही अभयारण्य सागर की पहचान है क्या? भेड़िया भाई साहब, नौरादेही अभयारण्य सागर की पहचान है। ठीक है, सांची संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? सांची संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने की थी। जॉन मार्शल ने सांची संग्रहालय की स्थापना की, कब की थी? 1919, सांची इन रायसेन। ये देखो सांची संग्रहालय, यहां पर सांची संग्रहालय की स्थापना 1919 में जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सांका श्याम मंदिर कहां पर है? सांका श्याम मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है? सांका श्याम मंदिर मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ के अंतर्गत है। नरसिंहगढ़ कहां पड़ता है सर? राजगढ़ में, राजगढ़ जिले में। सी इज राइट आंसर। यहां पर विष्णु के 10 अवतार की यहां पर मूर्तियां हैं। तो ये देखिए नरसिंहगढ़ का प्राचीन सांका श्याम मंदिर, विष्णु यहां है, भगवान विष्णु के 10 अवतार। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान बना है? तो सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और सुंदरजा आम रीवा, डी इज राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर है, सुंदरजा आम। तो ये है रीवा का सुंदरजा आम। तो यहां लिखा है रीवा के सफेद बाग के बाद सुंदरजा आम दुनिया की पहचान है। ठीक है, दुनिया की ये पहचान है। और यहां पर वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 पैसे का डाक टिकट सुंदरजा के नाम पर जारी किया था। ठीक है, सुंदरजा के नाम पर जारी किया था। यह आम 15 जून से बाजार में आ जाएगा, लेकिन असली मिठास इसमें 15 जुलाई से आती है। तो ठीक है, 50 पैसे का डाक टिकट इंदिरा गांधी 1972 में जारी कर चुकी है रीवा के सुंदरजा आम के नाम पर। चलिए, यहां पे हमारा सेशन होता है आज का समाप्त। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो भैया प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी क्लास आज की। तो सभी प्यारे भाई बहनों का दिल से आभार, शुक्रिया। यूं ही बने रहें एग्जाम भूमि के साथ। तो भैया सभी का धन्यवाद, सभी को जय श्री राम। एक बार लिंक को शेयर जरूर करना है आपको। ये पीडीएफ का सेक्शन है एमपीजीके बाय विकास सर टेलीग्राम। यहां से मिलेगी आपको क्या, पीडीएफ, जो पीडीएफ करते ना आप, तो यहां से मिल जाएगी। लाइक करें सेशन को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए हैं चैनल पर तो, और बेल आइकन को प्रेस करें। पिछले वीडियोस महामैराथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम भूमि की, आप जरूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना जाने से पहले, और शेयर कर देना आज की क्लास को। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।